Hello, hello to all my soul family and beautiful people. Welcome to my channel. Asha Bihu, the tarot reading on the channel is a journal reading 70% to 90% match for you, my soul family. If your reading does not match you, it surely means for someone else. जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होती, वैसे तो 70 से 80% होती है, ठीक है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो कुंडलिनी जागृत होने पर हमारे को क्या सिम्टम मिलते हैं वो बनाने जा रही हूँ। आज मैं टैरो से नहीं, अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बनाने जा रही हूँ। तो जो भी न्यू ट्वीन है, जो भी न्यू अवेकनिंग जिनकी हो रही है, जिनको थोड़ा ही समय हुआ है कि इनर वर्क स्टार्ट किया है और लंबे समय से वो उनकी कुंडली, उनकी चक्राज सोए हुए थे, तो जब एकदम से जागृत होते हैं तो तब हमारे शरीर में क्या हलचल होती है, क्या सिम्टम होते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो इसमें जब हमारी कुंडली जागृत होती है तो समझ लो कि आपका अपना नया जन्म हुआ, आपका एक नया जन्म हुआ। जिस जन्म को आप खुद देखते हो, अपने जन्म को होते हुए आप खुद देखते हो। तो जैसे ही हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो देखो, जो कोई मशीनरी है ना, वो काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही उसकी, वैसे तो शरीर चलता फिरता है ना। तो जिन लोगों की कुंडली जागृत होती है वो लोग सैडनेस में चले जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक सैडनेस में चले जाते हैं, थोड़े लेजीनेस हो जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता, वो डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। कई लोग तो उनको पता होता है कि कुंडलिनी जागृत होने से हमारा एक न्यू जन्म होगा और एक कमाई का साधन भी बन जाता है, ये लोगों को शक्तियाँ मिलती हैं। तो वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कुंडली को जागृत करना चाहते हैं, तो वो ज़बरदस्ती से कुंडली को जागृत करते हैं कि हमारे को शक्तियाँ मिलेगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाएंगी, तो अपना कारोबार चल जाएगा। तो वो लोग जब ऐसा ज़बरदस्ती करते हैं, एक देखो कोई पेज है वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, हम उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे बिना टूल के, यहाँ ऐसे थोड़े लगा लगा के, तो आखिर में वो टूट ही जाएगा ना। ऐसे ही होता है जो मेरे बहन भाई अब ज़बरदस्त से कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करते हैं, वो तो प्लीज़ माइंड मत करना, वो तो पागल ही भी हो सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की शक्ति है। हमारा शरीर एक मशीनरी है। मैं आपको ऑलरेडी बोलती हूँ कि हमारा शरीर एक मशीन है, मशीन की तरह ही हम काम करते हैं। भगवान ने हमको नीचे एक बॉडी देकर भेजा हुआ है और इसमें सब कुछ है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो बुझे सो पाए, नदियाँ नाले चक्कर खंड, नदियाँ नाले पहाड़ खंड ब्रह्मांड इन चक्रों में हैं। जो बरसात में आप देखते हैं सतरंगी बीन जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब कुछ हमारे अंदर ही है सतरंग। वैसे तो आपको इंटरनेट पर, मीडिया पर बहुत सी जानकारी मिल जाएगी, पर प्रैक्टिकल ठीक है वो भी देते हैं, पर इसको प्रैक्टिकल खोलने के लिए कोई सिम्टम होते हैं, कोई गुरु होता है, परफेक्ट मास्टर होता है जो हमारी कुंडलिनी को जागृत करता है। जैसे हम जिम जाते हैं तो वहाँ पर एक कोच होता है, हमको ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अपने शरीर की मशीन को चलाने के लिए डॉक्टर तो होते ही हैं, इंटरनल डॉक्टर होते हैं। हमको कोई इंटरनल बीमारी लगती है तो डॉक्टर ठीक करते हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल अंदरले जो भगवान ने छिपाए हुए हमारे ऑर्गन हैं, उनके इलाज के लिए
हमको भगवान की शरण में जाना पड़ता है। ऐसे तो डॉक्टर भी भगवान ही होते हैं, वो भी भगवान का नाम लेकर ही ये सब कुछ करते हैं। तो फिर हम देखते हैं जिन लोगों की अपने आप कुंडलिनी जागृत होती है भगवान परफेक्ट मास्टर की कृपा से, तो उनको क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हमको भक्ति करनी पड़ती है और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। किसी का दिल नहीं दिखाना, झूठ नहीं बोलना, सच्चे रास्ते पर चलना है तो अपनी कुंडली, आपकी कुंडली खुद ब खुद जागृत हो जाएगी। किसी को बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करना। इंसान तो क्या, किसी चीज़ को भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करना। अपने आप को, वैसे तो भगवान की कृपा से जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, तो तब हम किसी से ऐसा बुरा, किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। तो छोड़ो, जो लोग दिल दुखाते हैं उन लोगों की सोसाइटी ही अच्छी नहीं होती, उनको शिक्षा दीक्षा ही ऐसी मिली होती है, तो भगवान फिर इसमें क्या कर सकता है। तो कई लोग वीडियो देख देख कर अपने चक्कर खोलने की कोशिश करते हैं, अपनी कुंडलिनी खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं होता। जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स जिस तरह मर्जी पढ़ी, वो अपने बच्चे को घर पर नहीं पढ़ा सकते, उसको एडमिशन दिलानी पड़ती है। ऐसे ही किसी परफेक्ट मास्टर के पास जाकर आप अपनी कुंडलिनी जागृत करा सकते हैं। तो जब ही जैसे थोड़ा थोड़ा हम मिट्टी कुएं में डालते हैं तो कुआं भी भर जाता है, ऐसे हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं तो एक ना एक दिन हमारी भक्ति, हमारी एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है। तो जब भी हमारी एनर्जी ओवरफ्लो होने लगती है तो हमारी कुंडलिनी और 7 चक्कर जागृत होते हैं। पहले तो 7 चक्कर जागृत होते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इंसान बहुत सैडनेस में चला जाता है, लेजीनेस आ जाती है। तो उसको ऐसे होता है कि जैसे वो बीमार है, वो डॉक्टरों के पास जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और सारे शरीर में ऐसे होता है कि जैसे कुछ चींटियाँ जैसे चल रहा है। तो चींटियों जैसे चल रहा है तो एनर्जी ओवरफ्लो होने के कारण उसका क्रोध बढ़ता है, शरीर में चींटियों जैसे चलता है और सिर में भी ऐसे होता है जैसे कुछ चींटियाँ चलती हैं। खास करके पैरों में ऐसे होता है जैसे कोई काट रहा है, कोई मच्छर काट रहा है, तो बार बार बोलता है मच्छर के लिए कई और करता है, लेकिन फिर भी वो पैरों में चींटियों जैसे चलने का पता ही नहीं चलता। और ऐसे लगता है जैसे बिजली का कोई सर्कल ऐसे उसकी नाड़ियों में बिजली जैसे कोई घूम रहा है और उसको झटके लगते हैं, उसके शरीर को ऐसे झटके लगते हैं जैसे बिजली का करंट पड़ता है। ऐसे ही होता है, रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द होता है और ऐसे लगता है जैसे कुछ रेंगता है सारे शरीर में, खास करके रीढ़ की हड्डी में तो ऐसा लगता है दर्द के साथ साथ कोई रेंगता है। वो कभी कुछ लगाता है, कभी कुछ लगाता है। वाइब्रेशन भी होती है, उसको वाइब्रेशन भी होती है। डॉक्टरों के चक्कर भी काटता है क्योंकि उसको पता नहीं होता। ये तो जाने अनजाने में भगवान उसकी कुंडलिनी खोलते हैं। तो फिर वो डॉक्टर के पास भी जाता है, कुछ नहीं होता। वाइब्रेशन, क्योंकि डॉक्टरी इलाज तो है ही नहीं, पर उसको पता नहीं होता कि मेरे पास तो ये शक्तियाँ आने वाली है, मेरे को तो मेरी कुंडली जागृत होती है। वो जब भी वो मेडिटेशन में बैठता है, जिसकी कुंडली जागृत होती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो हवा में उड़ रहा है और उसकी अपनी बॉडी जो है ना हवा में उड़ रही है। तो कई बार तो ऐसा होता है, ये तो प्रैक्टिकल है, कि उसको लगता है कि जैसे वो यहाँ सोया तो यहाँ है, अपनी खुली आंखों से देखता है, पर वो बैठा कहीं और है और अपने आप को देख रहा है। जाने कि हमारा शरीर जब कुंडली जागृत होती है तो हमारा शरीर, आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। वो हम खुद देख सकते हैं कि मैं तो यहाँ लेटा पड़ा हूँ और मेरा शरीर वहाँ सोफे पर बैठा है। तो फिर वो बड़ा हैरान होता है कि ये क्या हो, भगवान को बोलता है भगवान ये मेरे से क्या हो रहा है, मेरे से क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे भगवान उसको ना इंडिकेशन देते हैं मेडिटेशन में कि कुंडली जागृत होती है। इंडिकेशन क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता दी सिम्टम के कीड़ियों जैसे होता है, कुछ रेंगता है, उसको फिर सांप सपने में नज़र आते हैं। ये तो एग्जैक्ट परमात्मा का इशारा है। जब आपको सपने में सांप नज़र आए या फिर ऐसे ही प्रैक्टिकली अपने घर में या घर के बाहर आपको सांप नज़र आने लगे, तो समझो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है
तब क्या होता है, कुंडली एक दिन में जागृत नहीं होती। इसके लिए हमको बहुत भक्ति करनी पड़ती है और तकरीबन 3-4 महीने तो दर्द सहन करना ही पड़ता है। तो डॉक्टरों को भी पता नहीं लगता, नींद आती है, भगवान सुला देते हैं क्योंकि दर्द होती है। इतनी देर से इंसान की कुंडली मूवमेंट नहीं कर रही, तो एकदम से भगवान जब उनको खोलता है, मूवमेंट में आते हैं, भगवान के हाथ में ही चाबी है, तो तब पेन तो शरीर को होगी ना जब मूवमेंट होगी। तो फिर क्या होता है, जब उसकी कुंडली जागृत होती है तो सिम्टम होगी, तो वो अपने आप को भी खुद ही देखता है। तो फिर वो अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के लोगों के थॉट सुनने लगता है, पर उसको सुनने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, उसको आप वो जिसे आपको जब भी उसको ये सब सुनने लगते हैं उनके थॉट, तो फिर उसका जो मन है ना, और वो वैराग्य में आ जाता है। उसका शरीर, तन, मन सब वैराग्य में आ जाता है। वैराग्य की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है, भक्ति के रास्ते पे वो चल जाता है। फिर भगवान उसको ऐसी शक्तियाँ देते हैं कि उसको खुद भी नहीं पता होता, और जो वो बोलता है वो सच होने लगता है। तो फिर परमात्मा, फिलहाल जब नई नई कुंडली जागृत होती है तब तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो वो बोलता है वो सच होने लगता है। तो फिर वो खुद ही सोचता है कि मैंने किसी को बुरा नहीं बोलना, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना। उसकी बातें तो अगर अच्छी बातें सच होती तो बुरी भी हो सकती। फिर वो भगवान इतना जागृत कर देता है कि वो कहता नहीं, मैंने तो सबको फॉरगिव कर दिया, सबको माफ़ कर दिया, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना। तो तब वो जो शक्तियाँ भगवान देता है तो वो हम एक अच्छी जगह पर लगाएं, ना कि एक बुरी जगह पर लगाएं। किसी को बुरा नहीं बोलना। जिस लोगों की भी कुंडली जागृत हुई है, ट्वेन में जो नए नए आए हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं बता रही हूँ, आपके चक्रास भी हील होंगे, आप बैलेंस में आओगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपकी कुंडली जागृत होगी, तब जो मैंने सिम्टम बताई, इस वीडियो को सेव कर लेना। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं ट्विन फ्लेम, तो आपको इस स्टेज से भी अभी गुजरना पड़ेगा। जो नए हैं तो बहुत सी स्टेजेस हैं। सेपरेशन मैंने जो आपको बताया, सेपरेशन है, बबल फेज़ है, ऐसे काफ़ी फेज़ हैं, और ब्लॉकर्स फेज़ है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर है। तो डोंट वरी, इतना ट्रिगर मिलके भी अगर आपको कुछ हीरे जैसा जन्म मिल रहा है, आप लोगों के लिए आपके मन में दया, भावना, करुणा, प्यार जाग रहा है, और जो ट्रिगर करने वाले लोग हैं भगवान उनको दूर कर देते हैं हमेशा के लिए। और जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो कम ही हो, कोई भीड़ ना हो, वो आपकी ज़िंदगी में रह जाते हैं। तो फिर कितनी अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। ठीक है मेरे व्यूअर्स, मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दो। जय श्री राम। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे। बाय। जय श्री राम।